तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइस टॉपिक की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा, और डाइस का आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। कह सकते हैं कि डाइस एक क्यूब के जैसा होता है। तो टोटल डाइस में 6 सरफेस होती है, जिसमें कि 3 सरफेस हमें दिखाई देती है, जैसे कि 1, 2 एंड 3, और 3 सरफेस हमें नहीं दिखाई देती। तो इस डाइस में टोटल 6 सरफेस हैं। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 3 सरफेस तो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 3 सरफेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं टोटल 6 सरफेस में से? वो नहीं दिखाई दे रहे हैं 4, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो 4, 5 एंड 6 ये तीनों सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। और डाइस में देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 दिखाई दे रही है, और 4, 5, 6 नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब यह है कि इस डाइस में 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, एंड 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, बस हमें यही पता लगाना है। तो चलिए अभी हम लोग बात ये करेंगे कि डाइस में टोटल कितने टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला टाइप है जब सवाल में आपकी डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दी हुई होगी और इस डाइस से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। टाइप 2 में क्या होगा, एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन दी हुई होगी और इस दोनों डाइस से रिलेटेड आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दोनों डाइस एक ही डाइस है, लेकिन जब इसे हमने फर्स्ट टाइम देखा तो हमें नंबर दिखाई दिया 1, 2 एंड 3। जब हमने इसको किसी दूसरे एंगल से देखा तो हमें नंबर दिखाई दिया 3, 4 एंड 5। बट दोनों डाइस एक ही हैं, सिर्फ दोनों को अलग अलग पोजीशन देखने से, अलग अलग पोजीशन पर देखने से हमें नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों डाइस एक ही हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है तीसरा टाइप जो है वो है कि मोर देन 2 फिगर इज गिवन। जब सवाल में आपको 2 से अधिक फिगर दी हुई होगी तब वो हो सकती है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड 5 भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ओपन डाइस से रिलेटेड। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला हुआ पासा। ठीक है, तो ये 4 टाइप से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधा बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें यह पहचानना होता है कि डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि डाइस होता है 2 प्रकार के। पहला होता है जनरल डाइस, पहला होता है जनरल डाइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, दूसरा जो होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है? डाइस टोटल 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला है जनरल डाइस, जिसे हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा कहते हैं। तो जनरल डाइस की पहचान क्या होती है? जनरल डाइस में क्या होता है कि हर किसी भी 2 पड़ोसी सतह का सम 7 होता है, यानी किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक डाइस है ये, और इसका नंबर है 2, 5 एंड 4। तो अब आप देख सकते हैं इनमें किसी 2 पड़ोसी सतह का सम 7 है। जैसे 5 और 2, इन दोनों सतहों का योग जो है 5 और 2 का योग जो है 7 होता है। ठीक है, तो जबकि डाइस में किसी भी 2 पड़ोसी सतह का सम 7 होता है, यानी किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो वो हमारा होता है जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। अब वो सतह चाहे ये दोनों 7 हों, चाहे ये दोनों मिला के 7 हों, चाहे ये दोनों मिला के 7 हों, तीनों सतह में से किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 है तो वो हमारा डाइस होगा जनरल डाइस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, ये तो हमारा था जनरल डाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा था जनरल डाइस।
अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइज। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे हम लोग। तो क्या है कि स्टैंडर्डाइज में किसी भी पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये आपके सामने एक डाइस है जिसको हमने देखा तो हमें नंबर दिखाई दिया 1, 2 एंड 3। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं है, तो ये हमारा है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं होता है, तो स्टैंडर्डाइज में हर अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। जैसे कि स्टैंडर्डाइज में आप डाइस को देखकर बता सकते हैं कि इसके विपरीत में कौन सा अंक होता है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में किसी भी दो विपरीत सतह का सम 7 है। जैसे कि देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, यानी 3 राइट साइड में है तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होगा, तो 3 के जो अपोजिट साइड में यानी कि 3 राइट पे है तो इसके लेफ्ट साइड में होगा 4। क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। एक राइट वाली सतह, एक लेफ्ट वाली सतह, दोनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे यानी सम करेंगे तो वो हमारा होगा 7। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट में हमेशा 5 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज में किसी भी दो विपरीत सतहों का सम 7 होता है। अब 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 1 के अपोजिट में हमेशा नंबर होगा 6 नंबर। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 1 के अपोजिट में हमेशा 6 नंबर होगा। तो इस तरीके से आप जनरलाइज को पहचान सकते हैं, इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज को पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जब किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 होता है तो वो होता है एक जनरलाइज। जब किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं होता, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो वो होता है एक स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में हर विपरीत सतहों का सम 7 होता है। जैसे कि 3 के अपोजिट 4 होगा हमेशा, इसीलिए 3 और 4 मिला के 7 हो गया। अब 2 के अपोजिट यानी 2 टॉप पर है तो इसके बॉटम में होगा 5। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 के अपोजिट 5 है और इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा होगा 7। अब देख सकते हैं एक फ्रंट पे है तो इसके बैक साइड में होगा 6 और इन दोनों का होगा सम 7। तो कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और जनरलाइज में किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 होता है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज को अलग अलग आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे सवाल पे। तो आपके सामने डाइस है, आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस जनरल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमने पहले अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज की पहचान क्या होती है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था पहले कि जब किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 होता है, यानी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो वो होता है हमारा जनरलाइज। ठीक है, वो होता है जनरलाइज। तो अब इसमें हमने देखा कि दो पड़ोसी सतह का सम 7 है, यानी कि 4 और 3 दोनों पड़ोसी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और जब इनको हमने जोड़कर देखा यानी दोनों का योग कितना है 7 है, तो ये हमारा होगा जनरलाइज। अब हम लोग देखेंगे दूसरे में, इसमें भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 है 5 एंड 2, यानी कि 5 + 2, इसका भी दो पड़ोसी सतह है और दोनों का सम यानी हमने दोनों का योग किया तो कितना आया 7, तो ये भी हमारा डाइस होगा जनरल डाइस। अब ये है तीसरा, हमने इसमें भी देखा तो 4 और 3 दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए ये भी हमारा जो डाइस होगा वो होगा जनरल डाइस। ठीक है, अब फोर्थ पे देखेंगे कि किसी भी दो पड़ोसी का सम 7 नहीं है, यानी किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो ये हमारा होगा स्टैंडर्डाइज। ठीक है, देख सकते हैं 1 + 2 होता है 3, तो ये भी 7 नहीं हुआ। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं होगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं होगा। तो ये हमारा जनरलाइज नहीं है, ये जनरलाइज नहीं है, तो यही हमारा होगा स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज। तो अब आप जान चुके हैं कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के अपोजिट में आपको बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो इस तरीके का सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह पहचानना होता है
कि ये डाइस कौन सा है, डाइस जनरल है या तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा डाइस है। तो जब हमने इसको देखा तो ये हमें दिखाई दिया कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता तो होता है स्टैंडर्ड डाइस। आप इसमें देख सकते हैं किसी भी पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं है, इसलिए ये है एक स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि 4 के अपोजिट 4 के अपोजिट में हमेशा 3 होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में हर अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 के अपोजिट में 3, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं डाइस को पहचान कर कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे कि इसका भी जवाब देने से पहले हमें यह पहचानना होगा कि ये डाइस कौन सा है। तो जब इस डाइस को हमने पहचाना तो ये हमें दिखाई दिया एक जनरल डाइस, क्योंकि जनरल डाइस की पहचान क्या होती है, किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 होता है। तो जब हमने इन दोनों पड़ोसी सतह का योग किया तो हमें मिल गया 7। ठीक है, इसलिए जो डाइस है ये एक डाइस है जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। अब हमें सवाल में पूछा है कि अपोजिट टू 4 यानी कि 5 के विपरीत में कौन सा अक्षर है। तो 5 के विपरीत में हम 2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 के विपरीत में हमेशा 2 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, 5 के विपरीत 2 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, एंड 4 के विपरीत होता है 3, एंड 6 के विपरीत होता है 1। तो ये हमेशा होता है स्टैंडर्ड डाइस में। तो जनरल डाइस में हम 5 के अपोजिट में, इसमें हमें पूछा है कि अपोजिट टू 5, तो 5 के अपोजिट में 2 नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है स्टैंडर्ड डाइस में। अब जनरल डाइस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ये तीनों नंबर तो कभी एक दूसरे के अपोजिट आ नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों नंबर एक साथ हैं, तो ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे 2, 4 एंड 5, तो ये तीनों नंबर हमेशा साथ रहेंगे। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि टोटल 6 सरफेस होती है, जिसमें कि 3 सरफेस नहीं दिखाई देती। 3 सरफेस कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और 6 नहीं दिखाई दे रहा है, और 3 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 1, 6 एंड 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, एंड 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है। तो 5 के अपोजिट में जो नंबर आएगा 1, 6 एंड 5, ये 1, 6 एंड 3 ये तीनों ही नंबर आने की संभावना है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज दोनों डाइस का सवाल करना सीखे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इस सवाल को ऑप्शन में कैसे देता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। पहले ऑप्शन में आपको दिया है 1 दिया है, उसके बाद दिया है 6, उसके बाद दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया है वो दिया है 1 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 5 के अपोजिट में 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में 1 भी है, दूसरे ऑप्शन में 6 भी है, और तीसरे जो ऑप्शन है उसमें 1 एंड 6। तो 1 एंड 6 को वरीयता ज़्यादा देंगे, क्योंकि 2 नंबर हमेशा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3। तो इस तरीके से सवाल आपसे डाइस में पूछे जाते हैं।